हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज के सेशन में हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन और एज ए चार्ज। दोस्तों, सबसे पहले एप्रोप्रिएशन और चार्ज का मतलब क्या है, हालांकि इससे पहले भी मैं करवा चुका हूं, लेकिन आज इस पर थोड़ा सा डिटेल हम बात करेंगे। दोस्तों, एज एन एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जब हम पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, तो उस प्रॉफिट को जो हमें पार्टनरशिप से जनरेट हुआ, उस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल हो सकता है, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे सकते हैं, पार्टनर्स को कैपिटल पे सैलरी दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं, फीस दे सकते हैं। फिर बचा खुचा जो प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स में एज पर जो भी उनका पार्टनरशिप डीड में दिया गया है कि किस रेशियो में बांटना है उस प्रॉफिट को, वैसे हम बांट सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि एप्रोप्रिएशन जो है, जो प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये तब करते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट हो। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जब प्रॉफिट होगा तभी ये चीज़ें पार्टनर्स को मिलेंगी, और प्रॉफिट नहीं होगा तो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। दोस्तों, दूसरी चीज़ एज ए चार्ज। एज ए चार्ज का मतलब क्या है? दोस्तों, एज ए चार्ज का मतलब है कि वो खर्चा जो हमें हर हाल में पे करना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे फर्म प्रॉफिट में है, चाहे पार्टनरशिप फर्म लॉस में है, हमें जो खर्चा देना ही देना है, उस खर्च को कहते हैं एज ए चार्ज। तो दो तरह की चीजें आपने सीखी, एज एन एप्रोप्रिएशन, एज ए चार्ज। एज एन एप्रोप्रिएशन मतलब वो खर्चे जो आपको तब देने हैं जब आपको प्रॉफिट होगा, पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह जो मैंने डिस्कस किया। लेकिन एज ए चार्ज का मतलब वो खर्चा जो आपको हर हाल में देना ही देना है। ठीक है, अब देखिए, दो सिचुएशन मैंने आपको बता दी। मैं बात करूंगा एक एग्जांपल लेके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि कैपिटल पे इंटरेस्ट अगर एज एन एप्रोप्रिएशन हो तब हमें क्या करना है, और एज ए चार्ज हो तब हमें क्या करना है। तो दो सिचुएशंस की बात करूंगा मैं। पहली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन, और दूसरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज। ये दो सिचुएशंस हैं। क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन है कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, लेकिन ये नहीं बोला गया कि एज एन एप्रोप्रिएशन है या एज ए चार्ज है, मतलब तब देना है जब प्रॉफिट हो, या तब देना ही देना, अगर लॉस हो तब भी देना है। तो उस केस में आपने उसको एज एन एप्रोप्रिएशन ही मानना है कि इंटरेस्ट तब देना है जब प्रॉफिट होगा। तो इसके अंदर दो सिचुएशंस होंगी। एक पहली सिचुएशन ये है इसी के अंदर कि आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है कि आप अपना जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पूरा दे सकते हो, और नॉट सफिशिएंट प्रॉफिट, आपके पास इतना प्रॉफिट नहीं है कि आप पूरा इंटरेस्ट दे सको। तो अगर एज एन एप्रोप्रिएशन है, तो अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब इतना प्रॉफिट है कि पूरा इंटरेस्ट दे सको। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास प्रॉफिट है 20,000 का और इंटरेस्ट आपको देना है सिर्फ 15,000, तो आप पूरा इंटरेस्ट आराम से दे सकते हो। तो अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आप क्या करोगे, फुल इंटरेस्ट जो है वो पार्टनर्स को अलाउ करोगे, दे दोगे। लेकिन अगर आपके पास इतना प्रॉफिट नहीं है कि आप पूरा इंटरेस्ट दे सको, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल ली कि 20,000 रुपए का आपके पास प्रॉफिट है, लेकिन जो इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स का वो 30,000 है, यानी उससे 10,000 ज्यादा है, तो इसका मतलब आपके पास उतना प्रॉफिट नहीं है कि पूरा इंटरेस्ट दे सको। तो आपने कितना इंटरेस्ट देना है, रिस्ट्रिक्टेड, इसको रिस्ट्रिक्ट कर लेना है टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर हो गया? मतलब उतना ही, जितना आपके पास प्रॉफिट है आप उतना ही इंटरेस्ट दोगे। कितना प्रॉफिट था आपके पास? प्रॉफिट था 20,000, राइट? ये आपके पास प्रॉफिट था 20,000, लेकिन जो इंटरेस्ट बन रहा था वो कितना बन रहा था? 30,000। ठीक है, तो इस केस में जहां पर आपका प्रॉफिट 20,000 है लेकिन आपको इंटरेस्ट देना है 30,000, तो मैक्सिमम आप कितना इंटरेस्ट दे सकते हो? 30,000 नहीं दे सकते, क्योंकि एज एन एप्रोप्रिएशन है। एज एन एप्रोप्रिएशन मतलब जितना प्रॉफिट है उतना ही दोगे। तो कितना प्रॉफिट है? 20,000, तो आप पार्टनर्स को 20,000 ही इंटरेस्ट पे कर सकोगे, 30,000 नहीं दोगे। और वो 20,000 जो इंटरेस्ट है, मान लो दो पार्टनर्स हैं, दोनों में जो उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से बटेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए पार्टनर है और एक पार्टनर है बी, इसकी कैपिटल है 3 लाख, मान लो इसकी कैपिटल 3 लाख है, इसकी कैपिटल है 5 लाख।
तो बी ने ज़्यादा पैसा लगाया है तो बी को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, सी ने कम पैसा लगाया है सी को कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेशो है डिवाइड कर लो 3:5 की रेशो में हमें इस 20,000 को बांट देना है। इस तरह से हमें ये करना है। तो सिंपल एज एन एप्रोप्रिएशन, अगर आपके पास इतना प्रॉफिट है कि पूरा इंटरेस्ट दे सको तो पूरा इंटरेस्ट दे देना है, और अगर आपके पास इतना प्रॉफिट नहीं है कि पूरा इंटरेस्ट दे सको तो जितना प्रॉफिट है मैक्सिमम उतना ही इंटरेस्ट देंगे। और किस रेशो में देंगे, याद रखो जो हमारी कैपिटल रेशो होगी, मतलब जिसने ज़्यादा पैसा लगाया उसको ज़्यादा इंटरेस्ट, जिसने कम पैसा लगाया उसको कम इंटरेस्ट। तो ये हो गया एज एन एप्रोप्रिएशन का केस। अब आते हैं एज ए चार्ज। अगर आपको इंटरेस्ट एज ए चार्ज देना है, एज ए चार्ज का मतलब क्या हो गया कि वो खर्चा जो आपको हर हाल में पे करना है, प्रॉफिट है तब भी पे करना है, कम प्रॉफिट है तब भी पे करना है, लॉस है तब भी पे करना है, यानी हर हाल में पे करना है। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फुली अलाउड, पूरा अलाउ करेंगे इंटरेस्ट। इवन इफ अगर इवन इफ इट इन्वॉल्व्स लॉस टू फर्म, अगर इसके होने से अगर फर्म को लॉस भी हो जाता है तो हो तब भी हमें देना है। तो इस केस में, चार्ज के केस में हम पूरा इंटरेस्ट देंगे इवन इफ इट इन्वॉल्व्स लॉस टू फर्म, चाहे इसके लिए फर्म को लॉस भी हो जाए। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास प्रॉफिट 20,000 है, वही केस ले रहा हूं कि प्रॉफिट आपका कितना है 20,000, लेकिन आपने जो इंटरेस्ट देना है वो कितना है, वो है 30,000। तो अगर इंटरेस्ट एज ए चार्ज है, मतलब आपने देना ही देना है, तो प्रॉफिट 20 इंटरेस्ट 30, इसका मतलब हो गया कि आपका 10,000 का लॉस हो जाएगा, क्योंकि 30,000 जब आप इंटरेस्ट दोगे, प्रॉफिट 20,000 है तो आपका 10,000 का लॉस दिखेगा। फिर हमें उस लॉस को पार्टनर्स में बांट देना है, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयर रेशो होगी। तो दो चीज़ें, एज एन एप्रोप्रिएशन होगा तो आपको इंटरेस्ट तब देना है जब प्रॉफिट हो, ज़्यादा प्रॉफिट है तो पूरा इंटरेस्ट दे डालो, कम प्रॉफिट है तो जितना प्रॉफिट है मैक्सिमम उतना इंटरेस्ट दो। लेकिन एज ए चार्ज होगा, प्रॉफिट कम है, ज़्यादा है, लॉस है, जितना भी है, इंटरेस्ट तो आपको पूरा देना पड़ेगा, चाहे उसके लिए फर्म को लॉस भी हो जाए। अब ये हमने सीखा, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट किया। अब इसका हम कुछ प्रैक्टिकल पार्ट के क्वेश्चंस करेंगे सो दैट कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल पार्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं। और क्वेश्चन मैंने ये आपके सामने लिखा, आई होप आपको पढ़ा जा रहा है। तो क्वेश्चन रीड कर लें। क्या क्वेश्चन है? X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1 with capital of 1,50,000। तो वही X और Y दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है, जिन्होंने कैपिटल कितनी लगा रखी है, X ने 1 लाख रुपया लगा रखा है, Y ने 50,000 लगा रखा है। कहता है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉलोइंग केसेस। हमें कुछ केसेस दिए हैं, हमें बताया, हमें कहा है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ। ठीक है, तो केस हम पहला ले लेते हैं। इफ देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट एंड कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 30,000। सबसे पहली बात कि कैपिटल पे इंटरेस्ट तब दिया जाता है जब पार्टनरशिप डीड में उसका कोई प्रोविजन हो कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट एंड कैपिटल का कोई प्रोविजन नहीं है कि देना है या नहीं देना, तो पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। तो यहां पर यही कहा गया, इफ देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट एंड कैपिटल, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट एंड कैपिटल का कोई प्रोविजन नहीं है, मतलब पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देना है। एंड प्रॉफिट हमारे पास कितना है 30,000। तो भाई जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट एंड कैपिटल का प्रोविजन नहीं है तो हमें इंटरेस्ट देना भी नहीं है। तो अगर इंटरेस्ट नहीं देना तो जो भी हमारे पास प्रॉफिट है यहाँ पर 30,000, इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सिंपल। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये वैसे मैं आपको सिखा चुका हूँ, चलिए फिर से एक बार कर लेते हैं। केस ए वाला, ए का मैं यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा हूँ। हमें बनाना है सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा हमारा टाइम बच जाएगा। फॉर्मेट जैसे आप बनाते हो वैसे ही बनाना है। ठीक है, आपको पता तो है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, ये सब आपको पता है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आपको पता है, हम इस तरफ लेते हैं क्रेडिट साइड में, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो 30,000 का है। और जब इसने हमें ये कह दिया, इसने हमें बोल दिया कि जो इंटरेस्ट एंड कैपिटल उसके लिए कोई प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में नहीं है, इसका मतलब इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं देना, तो यही प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है यहाँ पे होगा। तो यही आपका क्या है, इसी को हम बोलेंगे डी प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, यानी यही प्रॉफिट जो है डिविजिबल है। और इसको बांटना है किस रेशो में, क्वेश्चन में दे रखी है रेशो हमने, ये देखिए 2:1। तो इस प्रॉफिट को हम
एक्स और वाई में बांट देंगे 2:1 की रेशियो में। तो कितना प्रॉफिट हमारे पास दिख रहा है? 30,000। इसको बांट दो 2:1 की रेशियो में 2/3 और 30,000 का 1/3। इसको डिवाइड कर लोगे, इसको चला जाएगा 20,000, इसको चला जाएगा 10,000 और ये क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म भी हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा केस देख लेते हैं क्या है। इफ देयर इज ए प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम एंड देयर इज ए लॉस ऑफ 30,000। ध्यान दो क्या कहा, इफ देयर इज प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है एंड देयर इज लॉस ऑफ 30,000, 30,000 का लॉस है। मैंने आपको क्या समझाया? मैंने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन, एज एन चार्ज, दोनों तरह से हम ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होगा कि एज एन एप्रोप्रिएशन है या एज ए चार्ज, तो उसको हम एज एन एप्रोप्रिएशन ही मानेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि कैपिटल पे इंटरेस्ट तब देना है जब प्रॉफिट होगा। ठीक है। लेकिन यहां पे क्या बोला इसने? कहा इफ देयर इज प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इन कैपिटल, कैपिटल पे जो हमारी कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट का प्रोविजन है 10%, लेकिन फर्म को क्या है? लॉस है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। सिंपल। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं, ये केस में सेकंड ले रहा हूं बी वाला, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं तो इस केस में क्योंकि यहां पर आपको लॉस दिख रहा है तो लॉस आपको पता है इस तरफ आएगा, टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन 30,000। अब हमें इस लॉस को ही पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो मैं यहां लिख दूंगा शेयर ऑफ लॉस या डिविजिबल लॉस, जो मर्जी बोल लो। शेयर ऑफ लॉस ए और बी को मैं उस लॉस को बांट दूंगा, तो 30,000 इंटू 2/3 और 30,000 का 1/3। इस तरह से 20,000 लॉस इसको चला गया, 10,000 लॉस इसको चला गया और ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है। तो क्या सीखा आपने कि भाई यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो था 10%, लेकिन नॉट एज ए चार्ज, एज एन एप्रोप्रिएशन था। और एज एन एप्रोप्रिएशन का क्लियरली मतलब होता है कि जब प्रॉफिट हो तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं देना। तो सिंपल जो लॉस था मैंने उस लॉस को ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये आ गया केस बी। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। मैं इसको मिटा दूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, थोड़ी सी जगह बना लें। अगला केस देखो क्या कहा है इसने नेक्स्ट केस में कहता है सी केस, इफ देयर इज ए प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, अगर कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट देना है साल का है, एंड देयर इज प्रॉफिट ऑफ 30,000 और वहां पर 30,000 का प्रॉफिट भी है। तो चलिए इस केस को भी देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। अगेन हमारे पास नेट प्रॉफिट कितने का है? नेट प्रॉफिट है 30,000 का। अब जरा देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो पूरा इंटरेस्ट दे दो, अगर प्रॉफिट पूरा नहीं है तो मैक्सिमम उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। तो जरा हम देखें कि पहले इंटरेस्ट बनता कितना है, कैलकुलेट करके तो देखें कि इंटरेस्ट है कितना। तो देखिए अगर मैं इसको रफली यहां पे बाहर कैलकुलेट करूंगा, जो x है उसकी कैपिटल 1 लाख है, तो x का इंटरेस्ट, x इज इंटरेस्ट कितना होगा भाई? उसकी कैपिटल 1 लाख है। अगर मैं उसका 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं एज पर पार्टनरशिप डीड तो वो बनता है 10,000। और दूसरा है y का इंटरेस्ट कितना बनता है? y इज इंटरेस्ट 50,000, इसका 10%, तो अगर मैं इसका 10% करूंगा वो बनेगा 5,000। तो कितना इंटरेस्ट टोटल बना? 15,000। इसका मतलब हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा है और इंटरेस्ट कम है, तो हम पूरा इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो मैं सीधा पूरा का पूरा इंटरेस्ट यहां पर पार्टनर्स को दे दूंगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x का और y का हमने कैलकुलेट कर लिया। x का 10,000 बना, y का 5,000 बना, तो टोटल पूरा का पूरा 15,000 हम इंटरेस्ट दे देंगे। तो हमारे पास 30,000 का प्रॉफिट था, 30,000 का प्रॉफिट था, इसमें से 15,000 हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। तो अब हमारे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट बचा, डिविजिबल प्रॉफिट जो हमारे पास बचा वो है 15,000। 30 में से 15 माइनस कर दो जो आपने इंटरेस्ट दे दिया, बाकी का 15,000 हम x और y में बांट देंगे। किस रेशो में? जो शेयरिंग रेशो है। क्या रेशो है वो आपके सामने यहां लिखी हुई है, 2:1, यानी 2/3 और 15,000 का 1/3।
तो 5,000 इसको चला जाएगा प्रॉफिट का, 10,000 इसको चला जाएगा, और इस तरह से हम इसको क्लोज कर लेंगे। तो ये वो केस आ गया जहां पर हमारे पास इतना प्रॉफिट था कि हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट पार्टनर्स को दे पाए। चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस में केस था, ये वाला था सी केस, इसको लिख देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये बी केस है, ये सी केस था। अब आ गया डी केस। इफ देर इज प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट एंड कैपिटल एट 10% पर एनम एंड देर इज प्रॉफिट ऑफ 9,000। अगेन वैसा ही केस है लेकिन प्रॉफिट चेंज कर दिया। कहा कि कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो 10% देना है, लेकिन प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 9,000 का है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 9,000, ठीक है। लेकिन कैपिटल पे इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट करें, क्योंकि सेम कैपिटल है तो वही इंटरेस्ट बनेगा, एक्स का 10,000 और वाई का 5,000। हमारे पास प्रॉफिट कितना है, हमारे पास प्रॉफिट है 9,000, लेकिन जो हमारा इंटरेस्ट बन रहा है दोनों का टोटल करके वो बन रहा है कितना, 15,000। तो यहां पर मैंने पहले ही बताया था, एज ए चार्ज अगर बोला हो तो पूरा इंटरेस्ट देना है, अगर एज ए चार्ज ना बोलो इट मींस एज एन एप्रोप्रिएशन है, और अगर एज एन एप्रोप्रिएशन है तो मैक्सिमम हम उतना ही इंटरेस्ट देंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट है। तो हमारे पास कितना प्रॉफिट है, 9,000 का, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट हम 9,000 ही देंगे। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई में बटेगा, वो 9,000 ही मैक्सिमम बटेगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, बटेगा तो 9,000 ही, हमें पता चल गया कि 9,000 ही हमारे पास प्रॉफिट है, मैक्सिमम इतना ही इंटरेस्ट दे सकते हैं। लेकिन बटेगा किस रेशियो में, पहले ही डिस्कस कर चुका हूं भाई, जिसने ज्यादा पैसा लगाया उसको ज्यादा इंटरेस्ट, जिसने कम पैसा लगाया उसको कम इंटरेस्ट। तो कैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, कैपिटल रेशियो बना लो। क्या बनाएंगे हम, एक कैपिटल रेशियो। कैसे बनाएंगे, ए की कैपिटल सॉरी एक्स की कैपिटल कितनी है, 1 लाख, और वाई की कैपिटल कितनी है, 50,000, यही है बिल्कुल। तो वाई की कैपिटल 50,000, 0 0 कैंसिल कर लो आप, 5 1 जा 5 2 जा, यानी रेशियो बनी 2:1 कैपिटल रेशियो। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, ये कैपिटल रेशियो है। तो इस कैपिटल रेशियो में 2:1 के रेशियो में ये 9,000 बढ़ जाएगा। तो हम बांटेंगे कैसे 9,000 का, 2/3, और 9,000 वाई को मिलेगा 9,000 का 1/3। तो 3 3 जा 9, इसको चला गया 6,000, इसको चला गया 3,000, और इस तरह से। तो क्या देखा हमने इस चीज में, क्या सीखा कि मैक्सिमम हमें जितना प्रॉफिट था हमें उतना ही इंटरेस्ट देना था। प्रॉफिट 9,000 था, हमने इंटरेस्ट भी 9,000 देना है। तो 9,000 इंटरेस्ट हम किस रेशियो में देंगे, अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो। हालांकि कैपिटल रेशियो और प्रॉफिट शेयर रेशियो सेम आई है, बट ये मत समझना कि ये प्रॉफिट शेयर रेशियो, ये कैपिटल रेशियो अलग भी आ सकती थी, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये सेम ही आ गई, ठीक है। चलिए जी, ये केस भी हो गया। अब आ गया लास्ट केस। उससे पहले मैं थोड़ा सा सफाई का काम कर लूं, सो दैट मुझे थोड़ी स्पेस मिल जाए क्वेश्चन लिखने के लिए, आंसर लिखने के लिए। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है। चलिए जी, तो नेक्स्ट केस आप देखो क्या लिखा है इसमें लिखा है, इफ देयर इज प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इन कैपिटल एट 10% पर एनम एज ए, ये देखिए काम की चीज, एज ए चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, एज ए चार्ज का मतलब कि अब आपको पूरा इंटरेस्ट देना है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस हो, पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना है। तो यहां पर आगे कहा है इसने, प्रॉफिट कितना है, 9,000 का प्रॉफिट। अगेन इस केस में हमारे पास कितना है, 9,000, लेकिन इस केस में इसने कहा इंटरेस्ट एज ए चार्ज है, मतलब एज एन एक्सपेंस ट्रीट करना है, और हमें पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना है। तो चलिए बना लेते हैं फिर से एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगेन यहां पर आपके पास फिर से नेट प्रॉफिट वही है, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना है, 9,000 का। क्लियर है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें पूरा देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स की कैपिटल कितनी थी, 1 लाख, कितना इंटरेस्ट देना था, एज पर पार्टनरशिप डीड 10%, कितना हो गया, 10,000। वाई की कैपिटल कितनी थी, 50,000, कितना इंटरेस्ट हमें देना है, 10%, कितना हो गया, 5,000। अब आप देखिए ये साइड बड़ी है, यानी आपके एक्सपेंस वाली साइड बड़ी है, इस साइड का टोटल कर लो, कितना हो गया, 15,000, और यहाँ पे कितना था, 9,000। इसका मतलब आपके खर्चे ज़्यादा हैं, आपका प्रॉफिट कम है, तो आपको लॉस हो गया। इसको हम बोलेंगे बाय शेयर ऑफ लॉस या फिर डिविजिबल लॉस। अब लॉस कितना हो गया, 15,000, हमने इंटरेस्ट देना है लेकिन प्रॉफिट अवेलेबल है 9,000, लॉस हो गया 6,000 का। ये लॉस है, इस लॉस को हम एक्स और वाई में बांट देंगे। 6,000 इंटू शेयरिंग रेशियो क्या है, 2/3,
6000 1/3, यानी इसको गया 4000, इसको गया 2000। तो ये क्वेश्चन यहां पे आपका खत्म हो गया। तो आपने देखा कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल या तो एज एन एप्रोप्रिएशन होगा या एज ए चार्ज होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया कि एज एन एप्रोप्रिएशन या एज ए चार्ज, तो आपने उसको एज एन एप्रोप्रिएशन ही मानना है। एज एन एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि इंटरेस्ट आपको तब देना है जब प्रॉफिट हो, प्रॉफिट ज़्यादा है तो पूरा इंटरेस्ट दे डालो, प्रॉफिट कम है तो मैक्सिमम उतना ही इंटरेस्ट दो जितना आपके पास प्रॉफिट है। एज ए चार्ज का मतलब हो गया कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना है, चाहे उसके लिए फर्म को लॉस ही क्यों ना सहना पड़े, लॉस ही क्यों ना हो जाए, आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना है। ये इन दोनों में फर्क है। और इससे रिलेटेड मैंने आपको 5 केसेस करवा दिए, अलग अलग केसेस, सो दैट आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज हमने सीखा कि कैपिटल पे इंटरेस्ट एज एन एप्रोप्रिएशन और एज ए चार्ज का क्या मतलब है। नेक्स्ट सेशन में मैं लाऊंगा कि कैपिटल जो हमारी ओपनिंग कैपिटल है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। कई बार क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होती, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कुछ इंटरेस्ट एंड कैपिटल के कुछ केसेस कि कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, अगर कैपिटल एडिशन बार बार हो रहा है, ड्राइंग्स हो रही हैं, उस केस में हमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, ये हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के सेशन में इतना ही। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दें, उस डाउट पे अगले सेशन उस डाउट को मैं अपने अगले सेशन में आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी हमारे सोशल मीडिया टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।